Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following change represents a disproportionation reaction? और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए Cl2 plus 2OH minus gives ClO minus plus Cl minus plus H2O. ऑप्शन बी Cu2O plus 2H plus gives Cu plus Cu2 plus H2O. ऑप्शन सी 2H CuCl2 gives Cu plus Cu2 plus 4Cl minus plus 2H plus. ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा चेंज है जो कि एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. अब यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं जिसमें सेम स्पीशीज जो है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज भी होती है और वही स्पीशीज रिड्यूस भी होती है. अब हम हमारे ऑप्शंस देखते हैं. सो हमारे ऑप्शन ए में हमारे पास गिवन है Cl2 plus 2OH minus gives ClO minus plus Cl minus plus H2O. सो यहाँ पे अगर हम Cl2 में देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 क्योंकि वो खुद से कंबाइंड है. यहाँ पे ClO माइनस में अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट x अज्यूम करते हैं. सो x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 होगा क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है. सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +1. सो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरफ क्लोरीन हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस तरफ हमारे पास क्लोरीन ही रिड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक ही स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी. सो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का करेक्ट एग्जाम्पल है. अब हम हमारा ऑप्शन बी देखते हैं. सो ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है Cu2O plus 2H plus gives Cu plus Cu2 plus H2O. सो यहाँ पे अगर हम इस केस में बात करें तो हमारे पास कॉपर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 और ऑक्सीजन का है -2 जो कि उसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. यहाँ पे कॉपर अनकम्बाइंड स्टेट में सो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे है +2 जैसा कि हम देख सकते हैं. सो इस केस में इस तरफ हमारे पास कॉपर रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और इस तरफ कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है. सो यहाँ पे भी हमें एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिला. सो ऑप्शन बी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी में हमारे पास गिवन है 2H CuCl2 gives Cu plus Cu2 plus 4Cl minus plus 2H plus. अब यहाँ पे अगर हम इस स्पीशीज में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे +1 फॉर हाइड्रोजन प्लस x फॉर कॉपर -1 इंटू 2 फॉर क्लोरीन इज इक्वल टू 0 क्योंकि क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. सो हम लिख सकते हैं 1 प्लस x -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +1. सो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और वो इस तरफ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है क्योंकि यहाँ पे वो अनकम्बाइंड स्टेट में और यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें इस तरफ रिडक्शन देखने को मिला है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है और यहाँ पे जब वो +1 से इस तरफ +2 की तरफ गया है तो हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला है. सो इस केस में भी एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है. सो ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी. सो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पे सारी गिवन रिएक्शन ही डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.